Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तेमाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। छोड़ जा दुनिया में मुनीम, कुछ तो एक ऐसा नशा। छोड़ जा दुनिया में मुनीम, कुछ तो एक ऐसा नशा। या सराय मदरसा मस्जिद बना या पुल बना। या सराय मदरसा मस्जिद बना या पुल बना। शायर ने ये शेर किस पस मंज़र में कहा ये अपनी जगह, लेकिन मिल्लत इस्लामिया के बाज़ गुयूर लोगों का मिजाज ये होता है और उन्हें किस्म का नशा होता है खिदमत का, और बाज़ों को नशा होता है इबादत का। मुख्तलिफ नशों में मुब्तला होने वाली इस कौम में बाज़ अफराद ऐसे नशा में मुब्तला हैं जिनके ऊपर खिदमत का भूत सवार है। आज मिल्लत इस्लामिया के ये चुनिंदा नुमाइंदों ने वी फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से एक इदारे का क़याम अमल में लाया, और अगराज़ व मकासद में ये तय पाया गया कि मिल्लत इस्लामिया इन दिनों जिस तरह की गुर्बत की शिकार है, उस गुर्बत से बाहर निकालने के लिए मसाजिद के पास बैठने वाले भिखारियों को चंदा देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की बजाय मुस्तकिल उनके घरों तक पहुंचकर उन्हें राशन फराहम करना, उनके इमदाद व ताउन के सिलसिले में आगे बढ़ना, मेडिकल या तिब्बी मामलात में परेशान हैं तो उनकी इमदाद व ताउन के सिलसिले में आगे बढ़ना, या एजुकेशन और तालीम के मामले में मिल्लत इस्लामिया पिछड़ी हुई है तो उन मसाइल पर गौर करने के लिए मिल्लत इस्लामिया की इन गुयूर शख्सियात ने हाजी सर इस्माइल सेठ मस्जिद के बिल्कुल रूबरू इस ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया और यहाँ इस काम का आगाज़ किया गया है। और इस सिलसिले में जानते हैं जिम्मेदारों से कि किस तरह का खाका बनाया गया है और क्या लाए अमल है, जानते हैं इन मोहतरम जिम्मेदारों से। हमारे इस इदारे का मकसद गरीब और मुस्तहक़ अवाम की मदद करना भले छोटे तरीक़े से ही शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह हम सीनियर सिटीजन्स मिलके इसे काम करें। नौजवान आगे बढ़े तो नौजवानों के हाथ में सौंप के हमें बाजू से दूसरा काम कर लेती कि आजकल भिखारी एक प्रोफेशन हो गया है। हर आदमी मुसलमान सदका करता, लेकिन वो भिखारियों को, प्रोफेशनल भिखारियों को दे को चल जाती, मुस्तहक़ आदमियों को मिलता नहीं। तो इस वजह से हमें क्या करें, मुस्तहक़ आदमियों को ढूंढ को दें। जिस तरह कुरान का हुक्म है कि तुम्हें ढूंढो तुम ना मिल जाती बोल के, तो वो जिसमें डॉक्टर सिबगतुल्लाह साहब को हमें बात करे, आको बात करने में डॉक्टर सिबगतुल्लाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साथ दिए। इन्होंने हमारे सरबरा, हमारे सरपरस्त, जिनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह हमें ये काम आगे बढ़ानी। अल्लाह से एक ही दुआ है कि हर मस्जिद में, हर बेंगलुरु के, शहर के, स्टेट के, इंडिया की हर मस्जिद में एक इस तरह का इदारा कायम हो जिसमें गरीब, नादार, मुस्तहक़ अवाम को, बहुत सी अवाम ऐसी है जिनके घरों में खाना नहीं है या बच्चे स्कूल को नहीं जा रही, लेकिन हमारा सदका और खैरात जो है सिर्फ फ़कीरों को, भिखारियों को इनको चल जा रहा है। जो मांगती हैं उनको, जो नहीं मांगते सफ़ेद पोश आदमियों को, उनको देना बोल के हमें एक अच्छे इरादे से आगे बढ़ को ही आप सब लोगों से भी दुआ है कि इसमें हमारे लिए दुआ करें। हमारी इस्तदा है कि आप हमारे लिए दुआ करें। क्योंकि मुख्तलिफ शोबे रहते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट रहता है या फिर इस तरह जो कुछ मखसूस हैं क्या आपके पास? हमारे पास 3 मखसूस काम लेके चले हैं फ़िलहाल। एक खाने के लिए गरीबों को राशन, दूसरा जो है एजुकेशन में अगर कोई बच्चा पैसे ना होने की वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो उसके लिए, और तीसरा जो है मेडिकल में। लेकिन मेडिकल और एजुकेशन सेकेंडरी रखें क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा होना, हमारा सिर्फ 3 महीने हुआ है हमारा इदारा कुल को, तो इस वास्ते ज़र्रा पैसे ज़्यादा जमने के बाद इंशाअल्लाह एजुकेशन और मेडिकल की भी मदद। सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा? इंशाअल्लाह सिलेक्शन का तरीक़ा लाया अमल बना के हैं हमें। फ़िलहाल राशन के वास्ते अगर कोई बोला तो भी हमें जाको चेक कर को, घर में उनकी ये देख को, उनकी ज़रूरत देख को मदद कर रही। किसी भी मंगने वाले को दे रही नहीं हमें, ये हमारा पहला उसूल, मंगने वाले को नहीं देते। जिसे देना बोलकर सेलेक्ट करेंगे, हर महीना सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा या तब्दील होंगे? नहीं, उन्हीं को दिया जाएगा क्योंकि 1 साल तक इंशाअल्लाह। उसके बाद भी अगर उनको ज़रूरत रही तो उनको, जैसे कोई बेवा हैं, यतीम हैं, उनके वास्ते से जहाँ तक ज़रूरत होती है हमें मदद करती। और इसमें सबसे ज़्यादा काम तो मुखैर हजरात का है, जो हर आदमी 1-1 हज़ार रुपये हम ना दे रहा है। मैं ये सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमें 1,000 रुपये मैं अकेला जाको दिया तो किसी आदमी को छोटा काम होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 100 के करीब हमारे पास आदमियाँ जम गई जिससे 1 लाख रुपये हो रहा। इंशाअल्लाह 1,000 आदमियाँ जम गए तो 10 लाख रुपये होती।
10 लाख रुपए में हमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते तो हैं। ये चैरिटी के क्या मेंबर्स को सेलेक्ट किए जाए करेंगे? नहीं, जो भी मुखैर हजरात को हमें अप्रोच करती हैं, उन्हें आको मिलती हैं, हमें उनको जब एक्सप्लेन करती हैं तो उन्हें खुशी से 1000 रुपये हर वॉलंटरी महीने तौर पर जो मेंबर आ जाएंगे उनकी तरफ से आपका चंदा जी लिया जाएगा। और इंशाअल्लाह इसके बाद सदका जो है हमारा स्कैनर रहेगा, जिसकी वजह से आप 10 रुपये भी, 500 भी, 50,000 रुपये भी वन टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मेंबर होना का तो महीने को 1000 रुपये देकर हमारे पास रजिस्टर कर रहा है जी। तकरीबन 45 गरीबों को ईयर मार्क किया गया है, जिनके लिए राशन किट्स दी जा रही है। ये राशन किट में तकरीबन 15 kg चावल, 7 kg आटा, 3 kg तेल, 3 kg शक्कर, चाय की पत्ती, सौजी, दालें वगैरह देते हैं। कितने दिन का गुजारा हो सकता है इंशाअल्लाह 1 महीने का गुजारा हो जाना चाहिए। फैमिली के लिए? नहीं, बड़ी फैमिली के लिए, 3-4 आदमियों की फैमिली के लिए तो 1 महीने का गुजारा हो जाता है। तकरीबन 7-8 आदमियों के लिए थोड़ा कम पड़ेगा। तकसीम यहाँ हो रही है, ये भी घरों को पहुँचाएंगे आप? नहीं, आज पहली दफ़ा यहाँ पर हो रही है, इंशाअल्लाह आगे चलकर हम घरों को पहुँचा लेंगे। 9441963760 हमारे ट्रस्ट का नंबर है। इसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। कभी फ़ोन नहीं मिले तो व्हाट्सएप कर डाले तो अच्छा, बाद में हुआ तो भी हमें कांटेक्ट कर ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गूगल पे का स्कैनर वगैरह देंगे, जिससे छोटे छोटे सदका करने वाले भी, अगर आपकी मर्ज़ी हो कि ये हमारा पैसा सही जगह पर पहुँचे, तो इसमें इसे स्कैन के ज़रिए से पैसा भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह हमें कोशिश कर रही हैं कि मुस्तहक़ आदमियाँ कुछ पहुँचे। तो जैसा दूसरे इदारों की शुरुआत होती है कुछ मकासद तय करके, इस तरह कोई ख़ास मकसद बोलना 3 कैटेगरी। फर्स्ट, एजुकेशन। सो मेनी पीपल, अगर उनके पास माल ना होने से बच्चे स्कूलों में नहीं जा रही, कॉलेजों में नहीं जा रही, उनकी मदद करना। जैसा अब HIS स्कूल है, इसके अंदर हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। फ़हीम भाई हमारे प्रेसिडेंट हैं वहाँ के। कितने बच्चों को ये स्कूल इंग्लिश मीडियम बन गया। मैं वो स्कूल में पढ़ा था उर्दू में, लेकिन अब वो इंग्लिश मीडियम बन गया। कितने बच्चों को फ़ायदा हो रहा है? फर्स्ट एजुकेशन। सेकेंड, हेल्थ प्रॉब्लम्स। कितने प्रॉब्लम है आजकल तो, कैंसर एंड अदर थिंग, सब डायलिसिस के हैं, ऐसे इनकी मदद करना। तीसरा है ऐसा जो ज़रूरतमंद हैं, जैसे बेवाएँ हैं, काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनके जो ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, ऐसे लोगों की मदद करना। और हमारे पास 3 साथियाँ हैं, उन्होंने घर जाकर इंक्वायर करती। इंक्वायर करने के बाद क्या होता है, कैसा है उनकी फैमिली, रियल है क्या, उसके बाद तक हमें डिसाइड करते हैं। जो मुस्तहिकीन हैं, जो फ़ायदा उठाना चाहें, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेकर को देना। क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? आधार कार्ड चाहिए, एड्रेस चाहिए, टेलीफोन नंबर चाहिए। हमारे साथियाँ जाको हमें देखती, बराबर रहती। अभी कल ही हमारे रिसेंटली चेक हुआ, एक बच्चा बोला RT नगर में 3 दिन से खाना नहीं। हमारे साथियाँ गए तो फर्स्ट क्लास घर है, अंदर TV भी है, सोफ़ा भी है, सब कुछ है। क्या कसौटी होगी आपके इंतखाब? कसौटी मीन्स फाइनली हमें घर जाते और देखते उनको क्या है, देन ओनली वी डिसाइड। लीगल एस्पेक्ट कोई आना नहीं, प्रॉब्लम्स आना नहीं, इसलिए हम लोग ने सबसे पहला रजिस्ट्रेशन किए। रजिस्ट्रेशन करने से क्या हो गया कि हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, एक पैन कार्ड मिला, ताकि हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस रहे और जो भी हमारे जो भी पैसा हमको आता है और हम जो जहाँ पर देते हैं हम लोग पैसा, उसका पूरा अकाउंट रहे। हमारे पास डॉक्टर भी है, वकील भी है और बहुत सारे तजुर्बेकार लोग हैं जिनकी मदद से और जिनका गाइडेंस लेके हम लोग सब ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हमारी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े, ताकि ये चीज़ जो है और बड़े तौर पर हो सके, उसको और बड़े तौर पर इसको हम कर सके। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।